बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज हुकूमत की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। मैंने गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में तमाम तर तज़किरा किया था कि किस तरीके से अपोजिशन जो FATF के हवाले से 2 कवानीन हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो जाएं 6 अगस्त से पहले। उसके लिए अपोजिशन किस किस्म की तैयारी कर रही है, किस किस्म की तकारीर की जा रही थी और हुकूमत को किस तरीके से ये साबित कर दिया गया था अपनी तकारीर के ज़रिए कि सेनेट का मरहला हुकूमत नहीं निभा पाएगी, नहीं पास कर पाएगी और ये बिल जो हैं वो सेनेट में पास नहीं हो सकेंगे। बाकायदा उसके हवाले से हुकूमत ने तैयारी की थी। आज ये तवक्को थी कि आज मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट के सामने ही मैं मौजूद हूँ। मुश्तरका इजलास होगा और फिर वहाँ से ये बिल्स पास कराए जाएंगे। बिल्स की तफसील जो है वो मैं अपनी गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स के हवाले से जो एशिया पैसिफ़िक ग्रुप के साथ तय किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। कुछ 27 नुकात हैं कुल जिनके ऊपर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना है। उनमें से बहुत सारों पर अमल दरामद हो चुका है। फिर उसके हवाले से कुछ कवानीन पास होने हैं। वो कवानीन पाकिस्तान ने 6 अगस्त तक जमा करवाने थे कि हमने ये प्रोग्रेस कर ली है पाकिस्तान में कानून साजी के हवाले से, और फिर उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की एवेलुएशन अक्टूबर में जो इजलास होना है पेरिस में फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स का, वहाँ पे पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायज़ा लेकर यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए या कंप्लायंस ना होने की बुनियाद पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल दिया जाए। तो ये सारा मामला था। तफसील अगर देखनी है तो आप गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की कार्रवाई अगरचे उस तरीके से दिलचस्प नहीं हुई, उस तरीके से हंगामा खेज़ नहीं हुई जो कि मैं ख़ुद भी तवक्को कर रहा था कि अपोजिशन जो भी करे एटलीस्ट दिन के आखिर में हम ये कहेंगे कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, लेकिन मुकाबले की नौबत ही नहीं आई। आज रात की कार्रवाई मैं आपको बता चुका हूँ गुज़श्ता रोज़ की जो सेनेट में हुई, जिस तरीके से हुकूमत के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाए गए अपोजिशन की तरफ से। और आज मामला सुबह जो है वो पेश किया गया सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ में, और वहाँ पर बाकायदा एक नज़र आ रहा था कि अपोजिशन जो है वो अपनी तमाम तर रातों रात कोई माजरा हुआ, क्या हुआ, रातों रात उनकी सोच में कोई तब्दीली आई कि अपोजिशन जो है वो बाकायदा ढीली पड़ चुकी थी। अपोजिशन जो है वो उसकी रेजिस्टेंस ही कोई नहीं थी। इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ तरामीम पेश की। कुल 4 तरामीम इन बिलों में पेश की गई और उसके ऊपर सेनेटर रहमान मलिक ने जो बात की वो हैरान कुन भी थी। उसमें एक दबा मैसेज भी जो है वो एक पैगाम भी मौजूद था। रहमान मलिक ने कहा कि जब पास करने ही हैं बिल करने हैं, हमने बिल पास करने हैं। अब ये तय यानी कि ये बात वाज़ेह हो गई थी कि पीपल्स पार्टी रेजिस्ट नहीं करेगी इस बिल को, और इसी तरीके से नून लीग के भी इशारे यही नज़र आ रहे थे कि वो भी और कोई जमात इसको रेजिस्ट नहीं करेगी, इसको अपोज़ नहीं करेगी, इसकी बिल की मुखालफत नहीं करेगी। तो रहमान मलिक ने कहा कि जब पास ही करना है तो फिर ये तरामीम देने की क्या ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि दूध जो है, दूध में मैंगनेट क्यों डाल कर दे रहे हैं, ये रहमान मलिक ने कहा, जिसके ऊपर बाकायदा पीपल्स पार्टी ही के दूसरे सेनेटर जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वो थोड़ा सा जुज़बुज़ भी हुए और उन्होंने उसके ऊपर कहा कि ये आपकी राय हो सकती है। खैर ये मामला जो है वो ये पास हुई दोनों बिल तरमीम शुदा सूरत में पास हुए सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ से, और उसके बाद इनको पेश किया गया सेनेट में मैं पहले बता चुका था कि अगर इसमें तरमीम के साथ पास किया जाता है, ये पॉसिबिलिटी भी मैं कल के अपने व्लॉग में डिस्कस कर चुका था, तो फिर ये तरमीम शुदा सूरत में इसको वापस कौमी असम्बली भेजना होगा और कौमी असम्बली से पास होना होगा इसने। और जब सेनेट में ये बिल पेश किए गए तो उसमें कोई रखना नहीं आया, कोई उस तरीके से रुकावट नहीं आई, कोई हंगामा आराई नहीं हुई, बल्कि शाह महमूद कुरैशी ने इन बिल्स के पास होने के ऊपर बाकायदा शुक्रिया अदा किया अपोजिशन का। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने आज हुकूमत के साथ मिलकर जो भारत का एजेंडा था पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने का, उसको नाकाम बना दिया है। इसके ऊपर बाकायदा डेस्क बजाकर जो है वो इस बात को अप्रिशिएट भी किया गया। ये बिल्स जो है वो पास हुए। एक अजीबोगरीब सी बात हुई, इसमें 2 ज़ाहिर पहलू हैं। एक जो पीपल्स पार्टी के तरामीम हैं, इनको एक तरीके से फेस सेविंग भी कहा जा सकता है। अगर आप उन तरामीम को भी देखें, मैं जो तरामीम हैं उनको अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर उनकी तस्वीर
वो पोस्ट कर दूंगा। आप उसमें देखें कि कोई ऐसी तरमीम नहीं है कि जिससे बिल का पता चलता हो कि बिल में कोई शायद कोई कंट्रोवर्शियल बात थी, कोई उसमें मुतनाज़ा चीज़ थी जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी था। एक से दो चीज़ों की तारीफ़, शख्स का लफ्ज़, कॉरपोरेट कंपनी का लफ्ज़ और लीगल जो है वो कुछ मैटर्स के हवाले से छोटी छोटी तरमीम है जिसमें बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तारीफ़ और एक जगह दो जगह जो है कुछ अल्फाज इंसर्ट किए गए हैं। अगरचे कानूनी ज़बान में इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जो बिल की रूह है, जो बिल का मकसद है, वो कहीं से ना तो चैलेंज होता हुआ उन तरमीम से नज़र आता है, ना ही उससे कोई लेजिस्लेशन की हैयत या नौयत तब्दील हो जाती है। तो बाकायदा ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट नज़र आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने ये जो तरमीम जमा करवाई हैं, ये बाकायदा एक फेस सेविंग के तौर पर कि हमने तो हुकूमत की जो ये इसमें बाकायदा ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ़ जो है वो अगर तकरार थी तो बराए तकरार थी, सिर्फ़ तकरार की करने की बुनियाद के ऊपर ही ये सब कुछ किया गया कि हमने हुकूमत की पास करदा सूरत में जिस तरीके से हुकूमत ने अक्सरियती राय से इस बिल को कौमी असम्बली से पास किया था, हमने उसको नहीं माना, हमने उसमें तरमीम की हैं और अब जो बिल पास हुआ है इसमें क्योंकि हमारी तरमीम शामिल हैं तो फिर अपोजिशन ने इसका क्रेडिट लेने के लिए बाकायदा ये काम किया और काम ये किया कि वो फिर उन तरमीम के साथ ये बिल सेनेट में पेश हुआ। सेनेट से ये बिल जो है वो पास हुआ और एक अजीब व गरीब जो JUIF है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, उसकी जानिब से जिस वक्त इस पर बाकायदा जिस वक्त आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जिस वक्त कोई बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश होता है, सेनेट में या कौमी असम्बली में, तो उसकी बाकायदा टाइटल को पढ़कर बाकायदा जो स्पीकर चेयर के ऊपर या चेयरमैन की जो कुर्सी है उसके ऊपर बैठा हुआ शख्स होता है, अगर वो चेयरमैन ख़ुद हो, स्पीकर ख़ुद हो या उसका मुतबादिल जो शख्स मौजूद हो, वो फिर ये बाकायदा पढ़कर कहता है कि जो लोग इस मोशन के, इस तहरीक के, इस बिल की मंजूरी के हक़ में हैं वो हाँ बोलें और जो नहीं हैं मुखालफत में हैं वो ना बोलें। जो हाँ है उसका पहले जो है वो कहा जाता है कि यस IS बोला जाए और उसके बाद नो बोला जाए। तो फिर जिस वक्त ये बाकायदा प्रोसेस किया गया तो उस वक्त सिर्फ नाक में एक आवाज़ आई, हालांकि एक से ज़ायद सेनेटर्स JUIF के वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आवाज़ एक आई, उसके बाद फिर वो आवाज़ भी नहीं आई। ये बिल जो है वो पास हो गए और इसको मुतफ़िक़ा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके बाद सेनेटर अताउर रहमान ने खड़े होकर कहा कि JUIF का जो है वो इस बिल पर एतराज़ है। जिस वक्त वोटिंग का टाइम था, जिस वक्त उसके ऊपर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करके हाँ या ना करनी थी, उस वक्त आप खामोश रहे और बाद में उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ कर दिया। फिर उसके बाद इजलास जो है वो सेनेट का मुलतवी हो गया। उसके बाद ये मामला चला गया कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में भी इसके ऊपर, अगरचे कौमी असम्बली का मिजाज जिस तरह मैं कहता हूँ कि मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है। सेनेट जो है वो एक ठहराव का जो है वो मंज़र पेश करता है। उसमें बहुत कम मौक़े पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कोई बहस हो गई हो, गर्मा गर्मी हो गई हो। अगर तनकीद भी होती है, तकारीर भी होती हैं, तो वो उस तरीके से जो ऐवान है उसमें शोर शराबा नहीं होता। लेकिन कौमी असम्बली का तो बाकायदा एक वो मिजाज है कि वहाँ पर हार्डकोर सियासी वर्कर जो हैं वो एक पॉलिटिकल सिस्टम से एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शंस लड़कर जिस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इस किस्म की होती है कि वो फिर तनकीद के नश्तर भी बरसाते हैं, धुआंधार तकरीरें भी करते हैं। लेकिन उस तरीके का माहौल जो गुज़श्ता रोज़ हमें नज़र आ रहा था, उस तरीके का माहौल कौमी असम्बली में बिल्कुल नहीं था। और कौमी असम्बली से भी इट वाज़ एन ईज़ी सेल फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि उनके वैसे भी नंबर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ से भी ये बिल पास कर लिया गया। JUIF ने वहाँ पर भी एतराज़ किया, अलबत्ता उनके एतराज़ को जो है वो कोई ज़्यादा, क्योंकि वेट वहाँ पर इतना ज़्यादा उनका नंबर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से उनको वहाँ पर जो है वो उस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इजलास जो है वो 7 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब अगर आप इस सारे 3-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन की जो सारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, अगर आप इसको कैप्सूल करके देखें तो आपको नज़र आता है कि जो इमेच्योरिटी है वो वाज़े तौर पर नज़र आती है सियासी जमातों की, कि वो पॉलिटिकिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारे मामले को, और उसके बाद भी अगर आप देख लीजिए कि जिस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की है, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने की है, उसमें बाकायदा हमें ये नज़र आता है कि वो अभी भी हुकूमत को, अगर आपको ये लगता था कि ये बिल्स ठीक नहीं हैं, इन बिल्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि तमाम तर वक्त बिल्स को पोलिटिसाइज़ किया जाता रहा, इसके हवाले से
जो है इसके ताने बाने, पहले इसको कुलभूषण जाधव वाले केस के साथ जोड़ा गया, फिर उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के साथ। वहाँ पर ज़ाहिर है हुकूमत भी थोड़ा बहुत एक पॉइंट ऐसा था कि जहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करने से कासिर थी, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई थी। लेकिन अपोजिशन ने बाकायदा इसको वहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इस ऐवान में होता रहा है गुज़श्ता कुछ दिन, कि जहाँ पर इस सारे मामले को मिक्सअप किया गया। इसी में जो है वो शामिल कर दिया गया नैब ऑर्डिनेंस के और नैब जो कवानीन हैं उनमें तरमीम को, उस सारे मामले को बाकायदा उलझाया गया और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर बड़ी बड़ी तकारीर की गई। अब से थोड़ी देर पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भी मैं यही सुन रहा था। लेकिन जब आपने वोट देना ही था और आपको अंदाज़ा है कि ये मामला किसी एक सियासी जमात का नहीं, ये मुल्क का है, और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उठाकर ब्लैक लिस्ट में धकेल देती है या ग्रे लिस्ट में भी बरकरार रखती है, तो इसके जो मुआशी असरात हैं वो पाकिस्तान पर बहुत बुरे होंगे। ताहम अब ये मामला जो है वो हल एक तरीके से हो गया है। ये दो बिल जो हैं उनका पास होना ज़रूरी था। 6 अगस्त से पहले दोनों ऐवानों से, ऐवान ज़ेरी से, ऐवान बाला से, सेनेट और कौमी असम्बली से ये बिल जो हैं वो पास कर लिए गए हैं। हुकूमत के लिए यकीनन एक बड़ी कामयाबी। अगर ऐसा ना हो सकता तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही को इसके जो फॉल आउट है उसको फ़ेस करना पड़ता। अपोजिशन ने अगरचे जिस तरह अगर रहमान मलिक के अल्फाज में दोहराया जाए इस बात को कि अपोजिशन ने दूध तो दिया है लेकिन उसमें मैंगनियाँ डालकर जो है वो दूध दिया है। आज जो है वो रहमान मलिक की जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, उसका भी बड़ा चर्चा रहा और जिस वक्त इसके ऊपर मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, उनसे बातचीत हो रही थी और उनसे सवालात हुए, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल बाकायदा झुंझला कर कहा कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिला था, मैं इंडिया के आर्मी चीफ से नहीं मिला था, जिसके ऊपर इतना शोर मचाया जाए, इस पर जितना वावेला किया गया, उन्होंने कहा यह दुरुस्त नहीं है। खैर वो मुलाकात हो गई। अब ऑब्वियसली आगे जो है वो ईद के दिन आ रहे हैं। एक्टिविटी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज़ इस्लामाबाद अमूमन होता है, लेकिन जब ईद का मौका हो तो ये शहर वीरान सा हो जाता है। लोग यहाँ से जो है वो चले जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी इस शहर से कूच कर जाते हैं। लेकिन इसी तमाम वक्त के दौरान हम उस रनअप पर जा रहे हैं जहाँ पर जो है वो 5 अगस्त का दिन आएगा, जिस दिन गुज़श्ता बरस भारत ने मकबूजा कश्मीर को इल्लीगली, यूनिलैटरली, गैर कानूनी तौर पर और यकतरफ़ा तौर पर एनेक्स किया, उसको हिस्सा बनाया यूनियन टेरिटरीज़ का। उसके हवाले से मैं सोच रहा हूँ कि अगले 3 से 4 दिन उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके ऊपर बात करूँ कि इस 1 साल के दौरान किस तरीके से एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट की गई है आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की और दीगर अटैम्प्ट्स की गई हैं भारत की जानिब से। लेकिन एक और अहम स्टोरी कि 5 अगस्त को ही भारत जो है वो एक और काम करने जा रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, अयोध्या वर्डिक्ट के बाद जो वहाँ पर सूरत हाल है उसके लिए उसी दिन का इंतखाब किया है, जिसके ऊपर भारत में भी तनकीद हो रही है कि उसी दिन जिस दिन उन्होंने कश्मीर में ये सब कुछ किया था, उसी दिन राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह और उसके ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। बाकायदा वहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स तक को नहीं बुलाया गया और बाकायदा अब ये कहा जा रहा है कि ये इवेंट एक बाकायदा बीजेपी एंड आरएसएस इवेंट बन चुका है, जो कि 5 अगस्त को 12:30 बजे भारतीय टाइम के मुताबिक वहाँ पर ये इफ्तिताह होगा। उसके हवाले से भी मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में जो है आपको तफसील से तमाम तर इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।